गाइज 1 नवंबर 2024 से जीएसटी की एमएसटी स्कीम एप्लीकेबल होने वाली है। अगर आपको कोई भी पुराने नोटिस इश्यू हुए हैं सेक्शन 73 के अंदर जिसमें इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आपकी लगी हुई है, तो इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर आपको मिलने वाला है। हे गाइज, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीएसटी आईटीआर टीडीएस प्रैक्टिकल मैनर में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए सर, जीएसटी एमएसटी स्कीम फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फाइनली इफेक्ट में आने वाली है 1 नवंबर 2024 से। अभी रिसेंटली कल परसों हमारी नोटिफिकेशंस आई हैं जहां पर अनाउंस कर दिया गया है इसकी इफेक्टिव डेट। वैसे तो जो 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया था, रिकमेंड कर दिया गया था, बट अब वो 1 नवंबर से इफेक्ट में आने वाली है और उसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा वो हमको बता दिया गया है। वही आपको मैं आज इस चार्ट की हेल्प से समझाने वाला हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी ऑर्डर आपके पास हुए हैं, नोटिसेस आपके आए हैं सेक्शन नंबर 73 के, उसके रिस्पेक्ट में आपको यहां वेवर मिल जाएगा। अभी फाइनेंस एक्ट 2024 पार्ट 2 जो आया उसके अंदर हमारा एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, सेक्शन नंबर 128A, जहां पर आपको वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी की बात की गई है। साथ ही में रूल नंबर 164 अभी रिसेंटली जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। रूल नंबर 164 हमारा अभी नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 20/2024, जहां पर CGST सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2024 इफेक्ट में आए हैं। एंड उसी के अंदर रूल नंबर 164 जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पर प्रोसीजर बताया हुआ है किस तरीके से आपको वेवर मिलेगा इंटरेस्ट और पेनल्टी का। इन रिस्पेक्ट टू द नोटिस दोज आर इशू अंडर सेक्शन नंबर 73 फॉर स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, सर्टेन टाइम पीरियड। चलिए, सेक्शन नंबर 73 के बाद अब बारी आती है सेक्शन नंबर 128 जो कि बोलता है वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ रिलेटेड टू डिमांड रेज अंडर सेक्शन नंबर 73 फॉर सर्टेन टैक्स पीरियड। नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसा नहीं है कि आपको हर ईयर के लिए यहां पर बेनिफिट मिल गया है। कुछ स्पेसिफिक टैक्स पीरियड की अगर आपको नोटिस आए हैं उसके रिस्पेक्ट में आपको इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर मिला है। वो पीरियड कौन सा है? 1 जुलाई 17 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के जो भी आपको नोटिस आए हैं इस पीरियड से रिलेटेड, तो इस पीरियड के लिए अब आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का बेनिफिट मिल जाएगा, आपको वो पे करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर मैंने तो पे कर दिया, मुझे नोटिस आया 73 का, मैंने पे कर दिया है, मेरे अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ, मैंने पे कर दिया। अगर पे कर दिया आपने इंटरेस्ट और पेनल्टी तो उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। सर इस चीज़ को ध्यान रखिए, अगर ऑलरेडी पे तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पे नहीं किया तो उस केस में आप जो है ये बेनिफिट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने कोई अपील फाइल की हुई है हायर अथॉरिटी में, उस केस में आपको वो अपील विड्रॉ करनी होगी। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर दिस सेक्शन 128A की एप्लीकेबिलिटी के लिए। तो आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी कोई भी रेट पिटीशन या अपील जो आपने फाइल की हुई है। उसके बाद में सर इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर तो मिल जाएगा, बट टैक्स की पेमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी। और वो टैक्स की पेमेंट कब तक करनी पड़ेगी वो हमको सेक्शन 128A के अंदर डायरेक्टली नहीं बताया, वहां पे नोटिफाई करने के लिए बोला हुआ है और गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई कर दिया है। प्रिस्क्राइब टाइम जो है वो प्रिस्क्राइब टाइम गवर्नमेंट ने हमको नोटिफाई किया है वाया नोटिफिकेशन नंबर 21/2024 के अंदर। यहां पर सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन है जो कि अभी रिसेंटली आई है, इसमें नोटिफाई किया हुआ है कब तक आपको टैक्स की पेमेंट करनी है। अगर आपको ये इंटरेस्ट और पेनल्टी का बेनिफिट लेना है, आपको टैक्स की पेमेंट करनी होगी। दो केसेस यहां पर बनते हैं। नॉर्मल केस के अंदर 31 मार्च 2025 तक पेमेंट आपको करनी होगी। सेकंड स्पेशल केस बनता है। स्पेशल केस वो बनता है कि जब आपको नोटिस इशू किया डिपार्टमेंट ने 74 का, बट आगे जाकर के उसको कन्वर्ट कर दिया, जो टैक्स डिटरमिन हुआ वो सेक्शन 73 में रीडिटर्मिनेशन हुआ आपके टैक्स का, यानी नोटिस इशू हुआ 74 का, बट बाद में जाके 73 में वो कन्वर्ट हो गया आपका केस। तो उस केस में 6 मंथ फ्रॉम द इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर, 6 मंथ फ्रॉम द इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 73, जब आप टैक्स की पेमेंट कर देंगे आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स विद इन 3 मंथ आपको एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना होगा अपनी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप करवाने के लिए। प्रोसीजर फॉर क्लोजिंग ऑफ प्रोसीडिंग रूल नंबर 164 जो कि मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन नंबर 20/2024 के अंदर जो CGST सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2024 नोटिफाई हुए अभी रिसेंटली, उसके अंदर रूल नंबर 164 को इंट्रोड्यूस किया गया। नया प्रोसीजर है, कब से अप्लाई होगा? 1 नवंबर 2024 से ये अप्लाई होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर सेक्शन नंबर 128A1 के 3 क्लॉजेज होते हैं। क्लॉज ए है,
क्लॉज बी है, क्लॉज सी है। क्लॉज ए लगता है जब कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है, आपको खाली नोटिस आया डिपार्टमेंट की तरफ से सेक्शन 73 का, तब क्लॉज ए अप्लाई होता है। लेकिन क्लॉज बी और सी तब अप्लाई होता है जब डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास हो चुका है। अगर क्लॉज ए वाला केस है तो उस केस में आप SPL 01 फाइल करेंगे। अगर क्लॉज बी और सी वाला केस है तो उस केस में आपको SPL 02 फाइल करना है। ये दोनों ही नए फॉर्म हैं जो कि GST के अंदर आए हैं। GST SPL नए फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। SPL 01 आपका क्लॉज ए में लगेगा, बी और सी में आपका SPL 02 लगेगा। इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट और भी लगाने पड़ेंगे। SPL 01 के साथ साथ आपको DRC 03 लगाना पड़ेगा। DRC 03 जो आप पेमेंट करके आए हो, टैक्स की पेमेंट तो करोगे ना, इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर के लिए जा रहे हो, बट टैक्स की पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो वो जो टैक्स की पेमेंट है वो यहाँ पर उसका रिस्पेक्ट में DRC 03 आप अटैच करोगे। कोई अपील आपने की हुई है तो वो अपील भी आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी, एंड विड्रॉ की एप्लीकेशन यहाँ पर आपको अटैच करनी पड़ेगी। मूविंग फर्दर, दूसरी तरफ हमारा SPL 02 है जो कि क्लॉज बी और सी के केस में लग रहा है। जब डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, अपेलेंट अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, उस केस में आपको उसके साथ साथ आपको DRC 03 लगाना है जो आप पेमेंट करोगे टैक्स की। साथ में DRC 03A की हेल्प से आपको अपने लायबिलिटी लेजर में लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, एंड कोई अपील है तो वो अपील आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी। तो SPL 02 वाले केस में आपको यहाँ पर लायबिलिटी लेजर में जाके लायबिलिटी यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी, अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ टैक्स तो आपको करनी ही पड़ेगी। उसके बाद जब प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो आपने जब एक बार एप्लीकेशन फाइल कर दी तो डिपार्टमेंट उसको क्या करेगा, उस पर एक्शन लेगा। डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेगा? अगर डिपार्टमेंट 3 मंथ्स के अंदर अंदर कोई एक्शन नहीं लेता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीम्ड अप्रूवल का पॉइंट भी यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है आपको रूल 164 के अंदर, ठीक है। डीम्ड अप्रूवल 3 मंथ्स तक डिपार्टमेंट कोई रिप्लाई नहीं करता, डीम्ड अप्रूवल आपका केस मान लिया जाएगा, आपकी प्रोसीडिंग्स को क्लोज कर दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर विद इन द 3 मंथ्स डिपार्टमेंट रिप्लाई करता है तो डिपार्टमेंट के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, आपका जो ऑफिसर है वो अप्रूव कर देता है आपकी एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन अप्रूव होगी तो GST SPL 05 में अप्रूवल आएगी आपको। अप्रूवल जो आपको आएगी SPL 05 में आपको अप्रूवल आएगी। लेकिन हो सकता है ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, और ज़्यादातर यही होता है आजकल, ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हो पाते भाई। तो SPL 03 इशू किया जाएगा जो कि है शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस आपको इशू किया जाएगा SPL 03 के अंदर। शो कॉज नोटिस का रिप्लाई टैक्स पेयर को करना होगा 1 मंथ के अंदर। अगर 1 मंथ में आप रिप्लाई नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप रिप्लाई कर देते हो तो फिर ऑफिसर के पास केस जाएगा। ऑफिसर अगर सेटिस्फाई होता है तो अप्रूवल आपको मिल जाएगा, आपका केस क्लोज हो जाएगा, SPL 05 आपका पास हो जाएगा, अप्रूवल लेटर आ जाएगा आपको कि आपका प्रोसीडिंग्स जो है वो क्लोज हो चुकी हैं। लेकिन ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड नहीं है, ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड, उस केस में वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्शन के लिए GST SPL 07 डाल करके आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आपको उस रिजेक्शन के अगेंस्ट अपील में जाना है तो आप अपील फाइल कर सकते हैं, और अपील के केस में अगर अपेलेंट अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट एंड अप्रूव कर देती है तो उस केस में आपका SPL 06 पास हो जाएगा, और SPL 06 में आपको यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन अगर अपेलेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो आपके केस को रिजेक्ट करेगी, और उस केस में जो है SPL 08 फाइल होगा जब अपेलेंट अथॉरिटी आपको रिजेक्शन देगी यहाँ पर आपकी प्रोसीडिंग क्लोज ना करने के लिए। उसके लिए जो यहाँ पर रिजेक्शन लेटर दिया जाएगा वो SPL 08 में दिया जाएगा। मान लीजिए मेरा 18-19 का एक केस लगा हुआ है। 18-19 में मेरे ऊपर 73 का नोटिस आया है। उस 73 का नोटिस में कुछ अमाउंट 16(4) का भी है, लेकिन वो 16(4) का अमाउंट अब मेरे लिए एलिजिबल हो चुका है एज पर सेक्शन नंबर 16(5). 16(5) अभी हमारा नया सेक्शन आया GST के अंदर, 16(5) और 16(6), जिसने ओवरराइड कर दिया 16(4) की टाइम लिमिट को। 16(4) की जो स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स होती है उसको ओवरराइड कर दिया 16(5) ने। तो पहले आप इनएलिजिबल थे, लेकिन अब आप जो है एलिजिबल हो गए एज पर सेक्शन 16(5). सर मुझे जो नोटिस इशू हुआ, अगर आपका 73 का नोटिस पूरा का पूरा 16(5) का है ना, तो 128A में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। उसका प्रोसेस तो अलग से नोटिफाई किया हुआ है, जो कि मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। उसका प्रोसेस अलग है। आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए डालना है, पूरा ऑर्डर रेक्टिफाई हो जाएगा, पूरी डिमांड खत्म हो जाएगी अगर आपका केवल सेक्शन 16(4) का नोटिस था तो। लेकिन आपका नोटिस ऐसा है जहां 16(4) का भी वॉयलेशन है और 2A में भी आपने एक्सेस क्लेम किया या अदर रीजंस भी हैं उसके अंदर, उस केस में जो 16(5) वाला अमाउंट है उसका टैक्स आपको पे करने की जरूरत नहीं है। देखो इंटरेस्ट और पेनल्टी तो वैसे ही वेव हो जाएगी, वो तो पूरी की पूरी वेव हो जाएगी, क्वेश्चन टैक्स का ही तो आएगा ना खाली। तो टैक्स जो है आपका, अगर वो 16(4) की वजह से डिसअलाउंस हो रहा है तो वो आप यहां पर माइनस कर दोगे।
ये पूरा चार्ट अगर आपको चाहिए तो चार्ट आपको कहां से मिलेगा? चार्ट आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। पूरा चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको ये डिटेल माइंड मैप मिल जाएगा। और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में शेयर करता रहता हूं। हमारे फिनटेक्स प्रो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लो। जो मैंने आपको 16.5 और 16.6 का जो रिलीफ मिला है, 16.4 जो टाइम लिमिट होती थी, उसके आईटीसी के लिए मैं एक सेपरेट सेशन बनाने वाला हूं और बिल्कुल प्रैक्टिकल पोर्टल पे जाकर के भी वो दिखाऊंगा। ये वाला प्रोसेस 1 नवंबर से अप्लाई होने वाला है, ध्यान रखिएगा। 128A वाला और रूल 164 वाला। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मिलता हूं आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।